नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल जोशी। हमारे देश में बुलडोजर एक्शन परंपरा बनती ही जा रही है। किसी भी तरह का अपराध होता है तो आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में भी कल 2 जगह पर बुलडोजर चला। नागपुर में हिंसा के आरोपी का घर तोड़ा गया तो मुंबई में कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में शो किया था उस पर बीएमसी का हथौड़ा चला। हालांकि समय समय पर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठते रहे हैं और वही सवाल एक बार फिर उठ रहा है और यह सवाल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उठाए हैं कि आखिरकार बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो आरोपियों के घर तोड़े जाने पर सीधे सीधे रोक लगा दी है। देखते हैं यह रिपोर्ट। नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर चला और 2 मंजिला मकान ढहा दिया गया। कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए अपशब्द कहे, वहां बीएमसी का हथौड़ा चल गया। संभल में 4 दिन पहले 8 दुकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। राजकोट में 5 दिन पहले पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि सत्तासीनों ने ठान लिया है कि आरोपियों को सजा देने का सबसे सरल और सबसे सटीक फॉर्मूला बुलडोजर ही है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत भले ही यूपी से हुई हो, मगर धीरे धीरे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे अपना लिया है। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कहना है कि उनको चांस देना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उसके बाद क्या है दरअसल बात देखना चाहिए, उसके बाद जो कार्रवाई करना है वो करना चाहिए। कि बुलडोजर वगैरह चलाना ये यूपी के यहाँ राजनीति क्यों लोग लाते हैं मेरे ध्यान में मालूम नहीं। मैं यहाँ के राजनीति तज्ञ को लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र है और ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये शंभू महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ शिवाजी महाराज ने हमारे पुरखों को साथ में लिया था, औरंगजेब ने नहीं लिया था। हम रोज उसकी तारीफ करने का सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर में बुलडोजर चला तो मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक गया और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने आदेश में नागपुर हिंसा के आरोपी का घर तोड़े जाने पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि जब तक वो दोषी नहीं पाए जाते तब तक उनके घर पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, उन्हें सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी। मामला प्रयागराज का था, जिसमें आरोपियों की जमीन को अतीक अहमद की जमीन से जोड़कर नोटिस भेजा गया। शनिवार को नोटिस भेजा गया और रविवार को उनका घर ढहा दिया गया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नोटिस के 24 घंटे के अंदर जिस तरह से ये काम किया गया उसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीड़ितों को अपने खर्च पर सशर्त घर बनाने की अनुमति दी है। इसके पहले 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया था, मगर उसके बावजूद यूपी से एमपी तक, एमपी से महाराष्ट्र तक बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। और अब महाराष्ट्र में नागपुर और मुंबई में हैबिटेट स्टूडियो पर एक्शन हुआ तो ये बहस फिर से शुरू हो गई है कि बुलडोजर एक्शन इतना जरूरी क्यों है। ऐसे इनलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इनलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यही मुंबई है और यही बॉम्बे हाई कोर्ट है जो बीएमसी को पहले भी फटकार लगा चुका है। याद कीजिए, तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी और बीएमसी ने कंगना रनावत के घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चलवाया था। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकारते हुए कहा था कि बुलडोजर चलाना गैरकानूनी है। हालांकि तब से अब तक बहुत समय बीत गया, सरकारें बदल गई, अगर नहीं बदला तो वो बुलडोजर वाला एक्शन। आज तक ब्यूरो। तो ये बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ फैसला सुनाना पड़ा, एक जजमेंट पास करना पड़ा और उसके साथ साथ गाइडलाइंस भी देने पड़े कि आखिरकार इस तरीके से किसी भी तरीके से बुलडोजर एक्शन ये रूल ऑफ लॉ में नहीं बैठता है, कानून में नहीं बैठता है और उसके साथ साथ संविधान के भी खिलाफ है। तो उसके बावजूद भी
ये देखा जा रहा है नवंबर 2024 के बाद भी कई जगह पर सरकारें बाज नहीं आई हैं। मेरे पास जो लिस्ट है और इस पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन के अलावा और कोई चारा सरकारों के पास नहीं बचा है क्या, या ये सरकार के द्वारा जो उनके खिलाफ बात करता है या जो कानून के दूसरी तरफ है उनके ऊपर या उनके परिवार पर एक्शन लेने का अकेला एक तरीका रह गया है सरकार के पास। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। सुषमा अंधारी शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगी। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और उसके साथ साथ गुलाब चंद दुबे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। और मामला इस वक्त महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र के लोग इस पर अपनी बात साफ करना चाहेंगे, क्योंकि एक समय हम देखते हैं कि कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में परफॉर्म कर रहे थे उस स्टूडियो पर तुरंत बीएमसी का एक्शन होता है और उसका सपोर्ट किया जाता है। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी कंगना रनावत के बयान के बाद बीएमसी ने जो एक्शन लिया था और हाईकोर्ट ने उस एक्शन को लताड़ा था, उसका सपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इस पर भी हमारी चर्चा होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम, 13 नवंबर को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कह दिया कि आर्टिकल 21 के खिलाफ यह पूरा मामला जाता है, राइट टू शेल्टर के खिलाफ यह मामला जाता है। इस तरीके का तोड़क कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद 5 मामले मेरे सामने आते हैं। पहला तो महाराष्ट्र से आता है, बॉम्बे हाईकोर्ट को उसमें स्टे लगाना पड़ा। जो नागपुर में हमने देखा कि वहां के आरोपी जो है फहीम खान, उनके घर पर बुलडोजर चला। उनकी मां, 70 साल की मां अदालत गई और कहा कि यह एक्शन गलत है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, एक्शन हाईकोर्ट को रोकना पड़ा। उससे पहले हम देख सकते हैं कि 14 में से 6 एक्यूज्ड अहमदाबाद में उनके घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ गुजरात सरकार की तरफ से। उससे पहले पटियाला और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरीके का एक्शन ड्रग्स स्मगलर्स के घरों पर किया गया। और उससे पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, मालवण में एक स्क्रैप डीलर का घर तोड़ा गया और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस निकाली है वहां के लोकल अथॉरिटी को कि आखिरकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, उनकी भूमिका इस पर क्या है। सैयद जफर इस्लाम, आखिरकार राज्य सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है या बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो कोर्ट में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने अपनी बात रखनी है, उनके लॉयर ने उनकी बात को रखनी है। 15 तारीख को डेट भी दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो कोर्ट का जो कोई भी ऑब्जर्वेशन है, जो उसका डिसीजन है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन 2-3 चीजें जो अहम है वो जानना जरूरी है। जैसा कि आपने अभी दिखाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सही हो, जो गलत काम करेगा और जो गलत तरीके से करेगा और उस पर जो भी एक्शन सही है, सही एक्शन जो है वो एक्शन लिया जाएगा। उसमें चाहे कोई भी बुलडोजर का भी एक्शन हो तो अगर सही है तो लिया जाएगा। इनको नोटिस दिया गया था। ये बात आपकी जानकारी में आपने शायद बताने से चूक गए कि इनको पहले से ही नोटिस दिया गया था। और ये अवैध तरीके से जिसका जो अप्रूवल प्रोसेस जो होता है या जो बिल्डिंग के बनाने का जो अप्रूवल होता है, उस पूरे अप्रूवल में कहीं ना कहीं उसका वायलेशन किया था। और फॉर्मल अप्रूवल जो लेना चाहिए था, बिना उसके उन्होंने जो बिल्डिंग को बांध लिया था। तो इसके लिए कुछ दिनों पहले ही नोटिस गया था। इससे लेना देना नहीं, लेकिन नोटिस गया था। और नोटिस के हिसाब से जो माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट नोटिस देने के बाद आप उनको मौका देना चाहिए, तो नोटिस तो गया हुआ था और नोटिस के बाद ही तो ये एक्शन लिया गया है। लेकिन जो भी कोर्ट में जो भी बातें रखनी है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 तारीख को रखना है उनके लॉयर द्वारा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि अगर क्राइम और करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ता है तो कुछ एक्सट्रीम एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम हर तरह से किसी का अवैध तरीके से बना हुआ मकान को तोड़ने में भी हमको जो है झिझक होनी चाहिए। जो तरीके से बना हुआ है, जो फॉर्मल अप्रूवल के साथ बना हुआ, उसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो गलत तरीके से बना हुआ उस पे ही सिर्फ एक्शन होता है। जो अवैध तरीके से बना हुआ है उसके जो गलत तरीके से बना उस पर अगर एक्शन होता है तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उसने ऑलरेडी वायलेशन किया, उल्लंघन किया, जिसकी अनुमति नहीं थी, वो बिल्डिंग को उन्होंने बांधा है और उसकी नोटिस भी जारी की गई है। जब ये पूरे तौर पे डिस्कशन होगा, तफसील सामने आएगी,
आज माननीय कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है, कोई भी जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है, उसका मान सम्मान हम करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुरेंद्र अपना राजपूत। रखेगी और उसकी जानकारी भी जो देश के और जनता को होगी और कोर्ट को भी होगी इसके बारे में। जरा एक बार लोगों की जानकारी के लिए सैयद जफर इस्लाम, सुरेंद्र राजपूत अपनी भूमिका रखने के पहले और उसके बाद मुझे अभिषेक वर्मा जी के पास भी जाना है, क्योंकि इसकी दरअसल शुरुआत जो है ना वो उत्तर प्रदेश से हुई है, और जो पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो होड़ लगी हुई थी ना कि बुलडोजर चलाकर ही सबके घर तोड़े जाएंगे, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा था। तो सुरेंद्र राजपूत शुरू करने के पहले एक बार जरा जफर इस्लाम जी, हम जानकारी देना चाहते हैं कि सिर्फ 15 दिन का नोटिस नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जरा एक बार देख लेते हैं। जो 15 नवंबर का जो डिसीजन था उनका 2024 का, 13 नवंबर 2024 का, उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले तो 15 दिन का नोटिस दिया जाए उनको, और सिर्फ आरोपी दोषी होने पर ऐसा नहीं होगा कि उनका घर तोड़ा जाएगा। सिर्फ उन पर आरोप लगे हैं इसके वजह से यह घर नहीं तोड़ा जाएगा, और दोषी होने पर दूसरे किसी को सजा देना यह गलत है। 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, उस ऑर्डर में कहा गया था कि पिटिशनर का कंटेंशन क्या है वो भी सुना जाना जरूरी है, तो वो हियरिंग होना जाना चाहिए, उस हियरिंग का मिनट्स रखना चाहिए। उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें लोकल अथॉरिटी 3 चीजें बताएगी कि उनकी फाइंडिंग्स क्या है उस पूरे हियरिंग के बाद में, उस डिमोलिशन का कारण क्या है, और उसके साथ साथ यह भी उन्हें मेंशन करना होगा कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको सुधारा नहीं जा सकता, और डिमोलिशन करना यह एक ही चारा बचा है उनके पास में। अब मुझे बताइए कि फहीम खान, जिनके घर पे ये डिमोलिशन की कार्रवाई हुई और बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच को उसे स्टे देना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई ये गलत है इस तरीके से आपका तोड़ना, इसमें ये सारी चीजें क्या 15 दिन पहले से फॉलो की गई थी, ये सवाल यहां पर उठता है। तो सुरेंद्र राजपूत, जो बीजेपी कह रही है कि प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और जो अपराधी है उनको सबक सिखाना जरूरी है, किस तरीके से देखते हैं? साहिल भाई, मैं एक तारीफ करूंगा आपकी कि आपके प्रोग्राम में आपकी फैक्ट फाइंडिंग्स और आपके जिस तरीके से आप बात करते हैं उसके बाद हम सब लोगों के लिए और नया सच लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसकी तारीफ के हकदार हैं, मुस्तहक। अब आपको बताए जफर भाई अच्छे इंसान है, कहते हैं ना कितने मासूम लग रहे हो जफर भाई, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। आप खुद जानते हैं जफर साहब कि आप गलत बोल रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि आप इस तरीके से कुफ्र तौल रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि आप इस वक्त रमजान में गलत बोल रहे हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए, कम से कम कहीं तो खड़े होइए, सीधे खड़े होइए, संविधान के साथ खड़े होइए, लोगों के साथ खड़े होइए। अगर आप संविधान के साथ नहीं खड़े हो सकते और अगर आप आरोपी को और अपराधी को अंतर नहीं कर सकते तो ये आपके लिए दिक्कत का काम है, बाई से दिक्कत है आपको, और आज नहीं तो कल आपको भी परेशानी आएगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। कहते ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी गलत आरोपी को अपराधी करना तो अदालत का काम है, पुलिस का काम है, सरकार का काम है आरोपी को अदालत पे ले जाना। और ये लोग कहते हैं कि साहब पहले से दे रखा है, पहले से इन्होंने 15,000 लोगों को नोटिस दे रखा है। मैं आपको नागपुर में भी बताता हूं, लखनऊ में भी बताता हूं, 15,000 लोगों को नोटिस दे रखा है। सबसे आसान काम हो गया है इनको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, साहिल भाई, कि नंबर 1 पे बुलडोजर चलाना, दूसरा आरोपी को अपराधी बता करके उसका इनकाउंटर कर देना या हाफ इनकाउंटर कर देना, और उसके बाद उस सारी चीजों को हिंदू मुसलमान के एंगल पे ले आना, सांप्रदायिकता के जहर को लहलहाती हुई फसल बनाना, और उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ को आपके सामने खड़ा कर देना, हो करके, जो भीड़ कहती है नहीं ये सही हुआ। आप बात समझिए, भीड़ का न्याय और संविधान के न्याय में आपको अंतर करना पड़ेगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भीड़ तंत्र के न्याय को प्रमुखता दे रही है, जो अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से है, देशद्रोह की तरीके से है, संविधान विरोधी काम है ये। आप अपराधी को, आरोपी को अदालत के सामने प्रस्तुत कीजिए और नियम से आप चाहे उसका बुलडोजर करिए और चाहे नियम से आप उसको फांसी पे लगाइए, लेकिन आप इनकाउंटर करते हैं, होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी तक ने यह बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हमने उसका इनकाउंटर किया।
अब आप आ जाइए कि आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? चूंकि आप कमजोर हैं, आप कायर हैं, आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं, आपकी अपनी जो साजिशें हैं, षड्यंत्र हैं, वो फेल हो जाते हैं। जब ये साजिशें, षड्यंत्र फेल हो जाते हैं और सरकार चलाने में आपको कुछ नहीं समझ में आता, तो आप आरोपी को अपराधी बना करके सीधे ये कार्रवाई कर देते हैं। तो ये अनुचित है साहिल भाई। ऐसी चीजों को अगर आप आरोपी रोक को नहीं लगाएंगे, अपराधी तो बना कल के की डेट में मैं जवाब देना चाहता हूं। जी देखिए, कांग्रेस जी, पार्टी के आरोपी को प्रवक्ता- अपराधी बना के सीधे कार्रवाई कर देते हैं और उसके साथ साथ और एक आरोप आप पर लगाया कि भीड़ तंत्र, भीड़ का न्याय, यह आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ कह रही है कि भाई एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। खुश करने के लिए उनके घर को तोड़ दिया जाता है ताकि पता चले कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम। देखिए, दो बातों का जवाब दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस उस पार्टी के प्रवक्ता है जिन्होंने उस पूरे देश में गलत तरीके से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे समाज का नुकसान हुआ है और खासकर मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ है। मैं कोई यहाँ पर मुस्लिम समाज का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपने पार्टी का प्रवक्ता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि, और ना तो मैं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रवक्ता हूं। जितनी जानकारी कोर्ट को है और जितनी जानकारी कोर्ट में है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, सिर्फ उसने स्टे ऑर्डर किया है, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कोर्ट ने आगे इसकी सुनवाई करने वाली है, सारे दस्तावेज को देखेगी और उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आज के दिन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अगर उसको किसी अवैध स्ट्रक्चर को गिराया है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं तो मतलब वो इलीगल छोटा सा अप्रोच इंटरवेंशन है। नहीं, इलीगल चीजों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और उन्होंने बराबर इस चीज को बढ़ावा दिया। हम ये नहीं कह रहे कि बुलडोजर ही एक सॉल्यूशन है, लेकिन कई जगह पर इस सॉल्यूशन को भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है ताकि एक कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की बातें आनी चाहिए कि अपराधियों को, चाहे वो कोई समाज से, सर कैसे सॉल्यूशन होगा ये? नहीं, किसी सर कैसे सॉल्यूशन होगा ये? नहीं, सैयद जफर इस्लाम जी, नहीं, मैं पूछना इसलिए चाहता हूं। देखिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। सैयद जफर इस्लाम जी, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, मैं आपको पूछता हूं, मैं आपको इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, हालांकि उनका जजमेंट नहीं था वो 13 नवंबर का जो मैंने पढ़ के बताया, लेकिन उनका खुद का ऑब्जर्वेशन इस पर क्या था, आप जरा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये एक्शन किया जा रहा है, कम से कम 6 पैरा वहां पर मेरे सामने यहां पर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मैं कोट करना चाहता हूं, बुलडोजर जस्टिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से यह पूरी तरीके से गलत है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे थे। इफ वी वेर टू बी परमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A वुड बी रिड्यूस टू अ डेड लेटर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है वो एक तरीके से खत्म करने की बात हो जाएगी अगर बुलडोजर का कानून लाया जाता है। और दूसरी अहम बात, ये जजमेंट आया ही इसलिए था क्योंकि कई सारे पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटिशन दायर किया था, यह कहते हुए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बार बार इस तरीके से बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है, सैयद जफर इस्लाम। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन था और उसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस यहां पर लगाई थी। सुनील राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगा जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो अवैध तरीके से, अनऑथराइज तरीके से बने हुए हैं स्ट्रक्चर और जो सही तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर। जो ये कोई भी एक्शन हो रहा है तो उस पर एक्शन होना ही है, इसलिए कि इलीगल स्ट्रक्चर है, अवैध तरीके से बने हुए हैं और इस पे काम जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गलत तरीके से स्ट्रक्चर बने उसको गिराने की जिम्मेदारी है। अब इस पे किसी और चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, किसी और चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दो अलग अलग पहलू पे। एक के किसी क्रिमिनल का अगर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अगर उसको सिविक बॉडी जो है डिमोलिशन करती है, तो मुझे लगता है कि अनऑथराइज चीज तो वैसे ही ऑथराइज नहीं है, उसको डिमोलिशन तो वैसे ही होना चाहिए। इसका किसी एक चीज है, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपराधी लोग ही सबसे ज्यादा इस तरह का इलीगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज, ये ना किसी समुदाय अपराधी लोग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुनील राजपूत, जल्दी से आपका जवाब। समुदाय के लिए नहीं है, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, उसके भी आंकड़े में लाऊंगा बाद में, लेकिन सुनील राजपूत जल्दी से आपका जवाब।
जी वो कहते हैं ना साहिल भाई कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। ये यहां पर जो मुलजिम है नागपुर सरकार, भाजपा की सरकार, और मुंसिफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज की डेट में इनके दिल्ली के अध्यक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता हैं कोई, या ऐसा, इससे पहले जो दिल्ली के अध्यक्ष थे, उनके घर पे चले जाइए आप अभी तुरंत। अगर उनके घर के कोने इनलीगल ना बने हो तो बता दीजिए, नाम लेकर के कह रहा हूं। लखनऊ में आ जाइए आप, एक नहीं मैं आपको सैकड़ों बिल्डिंगें दिखाता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, एमएलए ने खड़े होकर के उन इलीगल स्ट्रक्चर को रुकवाने का काम किया। आप कौन होते हैं आरोपी को अपराधी बताने वाले? बिल्कुल बात सही है, आरोपी जी, आरोपी को अपराधी बताना दुबे, ये गलत है, ये गलत परंपरा है। और ये भीड़ तंत्र को खुश करने के लिए, वर्ग विशेष को खुश करने यही के लिए, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कर रहे हैं जी जी। तो मैं आपसे यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और कहा था कि ये वायलेशन है, ये वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन गुलाब चंद दुबे जी, चलिए ये तो अपराधी है, आरोपी है, उनके घरों की बात तो हम कर ही रहे हैं नागपुर के, लेकिन ये खार में जो आपने एक्शन लेके रखा है मुंबई में, बीएमसी के अधिकारी वहां पर हथौड़ा लेकर गए हुए थे, वो जो वहां पर स्टूडियो बना है उसके कोने जाकर आप तोड़ के आ गए, आपके बीएमसी के लोग, वो किस कानून के तहत हुआ है? इतने दिन से आपको नहीं पता था कि वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है? गुलाब चंद दुबे जी। जी साहिल जी, लोकतंत्र की 4 विधाओं के लिए संवैधानिक विधा के अनुसार, एक आप हैं, पत्रकार हैं, और दूसरी न्यायपालिका। मैं चारों विधाओं का सम्मान करते हुए बड़े आदर के साथ इस न्यायपालिका के जो भी 13 नवंबर को जो भी पारित हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए शिवसेना कटिबद्ध है। और जिस तरह से हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र जी कह रहे थे शायरो शायरी के माध्यम से, हमको इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने जमाना देखा है, हर वक्त की खबर रखते हैं, कभी मजबूरन कभी मसलन कातिल को मसीहा कहते हैं। जिस ढंग से, जिस सफाई से ये अपराधियों का, उपद्रवियों का, ये उनका पक्षधर होकर के बहराइच से लेकर संबल से लेकर के नागपुर तक ये जो तांडव हुआ उपद्रवियों का, ये उपद्रवी नहीं है, अपराधी नहीं है साहिल भाई, ये आतंकवादी है। उस आतंकवादी को मिटाने के लिए अगर एक्शन रिएक्शन के बीच शिवसेना का अपना परंपरा, तो वो जो स्टूडियो के लोग आतंकवादी है जी, आप मुझे बताइए ना, वो जो स्टूडियो के लोग हैं वो आतंकवादी है? जो स्टूडियो वहां पर बीएमसी के जो लोग गए थे हथौड़ा लेकर, वो आतंकवादी है? मैं बात खार की बात नहीं कर रहा हूं, बात आतंकवादी की बात कर रहा हूं। मैं संबल की बात की, बहराइच की बात की, नागपुर की बात की साहिल जी। ये जो चीजों में पूछना चाहता हूं, मैंने आपको तो मुंबई का पूछा है ना, आपकी सरकार है यहाँ पर, बीएमसी के लोग वहां पर गए थे, उस तोड़क कार्रवाई के बारे में हम पूछ रहे हैं आपको, और अभी आरोपी है, आरोपी को आप तुरंत आतंकवादी बना दोगे? अभी तक कोर्ट में पाए नहीं गए वो। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपके बात का जवाब दे दिए कि वो कहीं न कहीं अनलीगल के घेरे में, अनलीगल के चौखट में आ रहा है, इसलिए उसका डिमोलिशन किया जा रहा है, इसलिए उसको कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं साहिल भाई आपके माध्यम से, विपक्ष जो कहता रहा इसके पहले कंगना रनौत के साथ क्या किया गया? वो भी तो किसी मुख्यमंत्री का कालखंड था, वो भी तो किसी की सरकार थी। आज वो लोग सामने बैठे हुए हैं, इनके पास उसका क्या? अरे यही तो बात है ना, तब तो आप कह रहे थे कि बीएमसी का एक्शन डेमोक्रेसी के खिलाफ है, बीएमसी का एक्शन बदला लेने के लिए लिया गया है। तो अभी का एक्शन बदला लेने के लिए नहीं है? जो वहां पर कुणाल कामरा जहां पर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर जो एक्शन लिया गया वो बदला लेने के लिए नहीं है? शाहिद भाई, ये एक्शन रिएक्शन का परिणाम है। ये अगर ऐसा हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर अगर ऐसे एक्शन रिएक्शन का परिणाम है, सुषमा अंदर है, आप ही जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि जब कंगना रनावत के घर पे कार्रवाई हुई थी या कार्यालय पे कार्रवाई हुई थी, तब तो शिवसेना के लोग ताली बजा रहे थे। सामना के अंदर वहां पर लिखकर आ रहा था कि उखाड़ दिया, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने उखाड़ दिया। उसके बाद मैं आपको फिर एक बार बता दूं, कल से बहुत बार यह संदर्भ निकल रहे हैं कि अरे आप जब सत्ता में थे तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, केतकी चितले का ऐसा हुआ, मलिष्का का ऐसा हुआ, कंगना रनावत के साथ ये हुआ, नवनीत राणा के साथ ये हुआ, वगैरह वगैरह। हम आपको फिर एक बार बता दें, चितले, रानावत, राणे, इन सब लोगों के साथ जो कार्रवाई हमारी सत्ता काल में हुई, उसकी एक प्रोसीजर थी, वो बाय लॉ प्रोसीजर हुई थी। कहीं पर भी गुंडे घुसकर नहीं गए हुए थे।
और कोई तोड़क कार्रवाई नहीं की थी। ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि कल के कुणाल कामरा ने जो कहा वो सही कि गलत, उस पर चर्चा ज़रूर हो सकती है, लेकिन कुणाल कामरा को लेकर आप पुलिस में कार्रवाई कर सकते हो, आप और कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में सत्ता है, आप खुद रूलिंग पार्टी है। आप रूलिंग पार्टी होने के बावजूद अगर आप खुद ही हथौड़े बुलडोजर लेकर तोड़क कार्रवाई करने लगे तो फिर ये पुलिस स्टेशन और जुडिशरी सिस्टम आपने क्यों बना कर रखी है? खारिज कर दीजिए इन सभी लोगों को। जैसे कि अभी सुरेंद्र राजपूत साहब ने कहा, मैं वही कहना चाहूँगी। हालांकि मुझे जफर भाई, मैंने बहुत देर तक सुन लिया, कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए। जफर भाई कहने लगे थे कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन मुझे उस पर कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज का नुकसान किया है। जफर भाई, मैं फिर एक बार आपको रमज़ान का वास्ता देती हूँ और आपको बोलना चाहती हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शतरंजी चाल है कि एक तरफ तो सारे मुस्लिमों को भयभीत करके रखा है और दूसरी ओर सारे चैनल पर बोलने के लिए प्रवक्ता के रूप में सारे मुस्लिम ही सारे प्रवक्ता उन्होंने तय कर लिया है। जफर भाई, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह का माहौल बन गया है, अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में? यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। जफर भाई, जिस पार्टी के लिए आप इतना बोल रहे हो वह पार्टी आपको भी कभी नहीं बख्शेगी, यह ज़रा ध्यान में रखिए। रही बात, अब कोई बोल रहा था कि नहीं हमने लॉ प्रोसीजर किया, ये किया वो किया। साहिल भाई, मैं ज़रा बता दूं कि पिछले 8 दिनों में हमारे पूना में एक एमएलए साहब का शिंदे गुट में प्रवेश हो गया। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। प्रवेश होने का कारण क्या है? तो उनकी एक इल्लीगल बिल्डिंग है, उनकी एक इल्लीगल बिल्डिंग है, जो इल्लीगल बिल्डिंग जिस पर बुलडोजर चल सकती थी, तो उन्होंने झट से शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया। अब सब कुछ ज्यों का त्यों है, बच गया है सब। यही रानी के आदिश बंगले के साथ भी हुआ ना। इस्लाम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जितनी हो सुषमा सकती जी, है उतनी लॉ प्रोसीजर थोड़ी सी याददाश्त थोड़ी सी याददाश्त मैं आपकी भी ताजा कर दूं। आपने कहा कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, बिल्कुल कंगना रनावत के दफ्तर पे बुलडोजर नहीं चला था। नहीं, तो मैं एक बार बता ही देता हूं। हाईकोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था, जो कंगना रनावत के दफ्तर पे बीएमसी का बुलडोजर चला था, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि द एक्शन बाय द बीएमसी वाज विद द मैलिस, द मैनर इन विच द डिमोलिशन वाज कैरिड आउट बेंट दैट इट वाज सिनिस्टर अटेम्प्ट टू साइलेंस कंगना रनावत। मतलब कंगना रनावत को चुप कराने के लिए बीएमसी की तरफ से यह एक्शन लिया गया, जो आज हम लोग कुणाल कामरा के जहां पर स्टूडियो का परफॉर्मेंस होता है वहां पर हम जो देख रहे हैं बीएमसी का एक्शन, एग्जैक्टली उसी तरीके का एक्शन कुणाल कामरा के कंगना रनावत के यहां पर भी हुआ था। सैयद जफर इस्लाम को जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी बात करेंगे। साहिल भाई, एक मिनट जफर इस्लाम जी, 1 मिनट। सुषमा जी जल्दी से आपका जवाब, बस 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लेना चाहूंगी। कल कुणाल कामरा के वो जो स्टूडियो की जो तोड़फोड़ की, एक तो वो स्टूडियो उसका नहीं था, दूसरी बात कि बीएमसी के भी लोग वहां पर जाते होते एक बार हम मान लेते हैं, लेकिन बीएमसी के लोग जाने के पहले ही कुछ ऐसे ही हुड़दंग मचाने वाले लोग वहां पर गए और तोड़फोड़ की। अब मैं उस पर जरा कॉन्सेंट्रेट आप सभी का करना चाहूंगी। जफर भाई प्लीज। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य हूँ। ठीक, जफर भाई जवाब। देखिए, मैं बड़े आश्चर्य हो रहा हूँ, इसलिए कि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे उबाटा के प्रवक्ता हो, दोनों ने इसको एक धर्म से जोड़ दिया, इसलिए कि इनकी राजनीति ही है ऐसी है कि मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करके उनको। एक मिनट, आपने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ और मेरा नुकसान होगा, ये आपने कहा सर। लाइन आपने शुरू की सर, मैंने नहीं शुरू की, आपने ऐसा नहीं, आपने कहा नहीं। आप सुन लीजिए फिर से आपको जो मैंने कहा। मैंने ये कहा कि किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, किसी परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक अपराधी के और या गलत करने वालों के खिलाफ एक्शन है। आप नोएडा में कितने ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम है, उनका भी बीजेपी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उन्होंने घर ढाया है, तो उसके बारे में आप क्यों चर्चा नहीं करती? बार बार इसको मुस्लिम हिंदू करने का और इसको किसी और नजरिए से देखने का काम आप कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी, इसलिए कि आपका वोट बैंक आप इस्तेमाल, मुस्लिम को आप वोट बैंक समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसको मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि किसी धर्म से, किसी समुदाय से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो इलीगल है काम, वो इलीगल है। चाहे आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, चाहे, अरे भाई सफाई से क्या झूठ बोल रहे हैं? आपको कोई गलत बोल रहा हूँ?
आपको चाहिए फैक्ट देख लीजिए कि क्या किस डिमोलिशन सिर्फ क्या आप मुस्लिम दोबारा समाज का एक हुआ है। बार सुन लीजिए आपने क्या स्टेटमेंट दिया है। अब मैं सुन ली, आप मुझे फिर मालूम है, इत्मीनान से आपको सुन बताने के लीजिए तो सर। आपकी ये आपको प्रोग्राम सही कह रहे खत्म थे होने साहिल के जी। बाद आप नहीं इत्मीनान से नहीं, सुन लीजिए सर आपको आपने क्या आपको कहा है। साहिल जी सही कह रहे थे कि आपकी याददाश्त में थोड़ी कमी है, उसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इसलिए कि मैंने जो कहा है मुझे मालूम है। बार बार ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरे पर मुझे कोई आएगा। पहला अरे शख्स भाई, मिला है ये नहीं कॉम्प्लीमेंट देने वाला। नहीं नहीं, आप साहिल जी अभी दे रहे थे, मैं तो आपको अभी उस चीज को देखा कि साहिल जी सही कह रहे थे, इसलिए मैंने उसको दोहराया। हकीकत यह है कि आप जब करते हैं तो वो अपराधी है और उसके लिए सही काम हुआ, लेकिन भाजपा अगर अपराधियों के साथ काम करे तो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी समाज के किसी एक लेकिन समाज के एक वर्ग के साथ होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के साथ होना चाहिए, या इलीगल करने वाले काम के साथ होना, जो कर रहे हैं उनके साथ होना चाहिए, चाहे वो किसी समाज से हो, डॉक्टर किसी आशुतोष समुदाय के वर्मा, हो, कहीं किसी में भी आस्था रखता हो। अब मुद्दा निकला ही है तो, अगर यह मुद्दा निकला ही है तो आखिरकार, क्योंकि अब मुद्दा निकला ही है कि क्या सचमुच में किसी एक वर्ग विशेष को इस बुलडोजर एक्शन में टारगेट किया जाता है, तो हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क इन्होंने एक डेटा रिलीज किया था कुछ ही साल पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि अब तक इस तरीके की घटनाओं के जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्रुप्स हैं 44% उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये उनका डेटा है, मैं सिर्फ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या सचमुच में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इससे टारगेट किया जाता है, जो मुद्दा कई बार निकल कर आ रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता भी उसको जिक्र कर रहे हैं कि उसके वजह से यह मुद्दा विपक्ष बार बार उठा रही है? डॉक्टर आशुतोष वर्मा। धन्यवाद साहिल, और अपनी बात की शुरुआत करते धन्यवाद करता हूं आज तक में जिसने इस बड़े मुद्दे को उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को अवैध घोषित कर दिया था, उसके पहले माफ कीजिएगा बहुत बड़े मीडिया हाउसेस ने इस बुलडोजर एक्शन को राजनीतिक नैतिकता दी थी, और कुछ 4-5 थंबनेल पढ़ता हूं जो मुझको पढ़ के बड़ा दुख हुआ था। उस समय लिखते थे, फिर निकला बाबा का बुलडोजर, इस बार चुन चुन कर आ रहा है बुलडोजर। बुलडोजर ने किया सारी पार्टी का गेम ओवर, न कचहरी न कोर्ट, बुलडोजर से चोट। लेकिन आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जब किया और आज इस बात को आप डिफेंड कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ पे गर्व है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, मीडिया संस्थाएं, वो कम से कम इस बात पे बात करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नवंबर 2000 की टिप्पणी में बात साफ साफ कही थी, अगर किसी भी मामले में व्यक्ति आरोपित भी होता है तो उसका घर को बुलडोज करने का हक बिल्कुल नहीं है किसी को, और जो गलत तरीके से करेगा वो अधिकारी अपने पैसे से उसको वापस ही बनवाएगा। ये बात आपने क्लियर कर दी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बोला कि योगी जी ने कहा था कि जो गलत है सो गलत है, जो गलत है उसके साथ गलत होगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि योगी जी ने तो गलत कभी किया ही नहीं, और जो गलत है सो गलत है। तो जो अपराधी हैं उन पर बुलडोजर चले ना। ऐसे अपराधी भी तो हैं, संगीत सोम भी तो एक अपराधी हैं जिनके ऊपर आईपीसी 188, 353, 147, 420, 153, 120B, 148, 134 के कितने केस चल रहे हैं। सुरेश राणा भी तो अपराधी हैं जिनके ऊपर 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और 22 सितंबर को कोर्ट ने जेल भेजा था। कपिल देव अग्रवाल भी तो अपराधी हैं जिन पे 4 मामले चल रहे हैं। उमेश मलिक भी तो अपराधी हैं, दिनेश खटिक भी अपराधी हैं, विक्रम सैनी भी तो हैं, नंदगोपाल नंदी भी तो हैं, इंद्र प्रताप भी तो है, अभिजीत सांगा भी है, अशोक राणा भी है, मनीष असेजा भी है, और शैलेश कुमार सिंह भी है, कुलदीप सिंह सेगर भी है। क्या चला है उन पे बुलडोजर? जरा एक बात हम लोग इस पे ही बात कर लें। अब आते हैं कि जो कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया वो सही किया, तो क्या जिस भी अपराधी का जिसके ऊपर बुलडोजर चला, आज के हालात में फहीम की बात कर ले, क्या उसका घर जो बना हुआ था वो आज ही बन गया या इसके पहले भी बना हुआ था? अगर बुलडोजर चला है तो उन्होंने कहा अवैध बना है, तो अवैध तो पहले से बना है ना। तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो रहा था या इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ करो और फिर हम तुम्हारे यहाँ बुलडोजर चलाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार भी चाहती है कि हम काम करने दें, इनको गलत काम करने दें, उसके बाद बुलडोजर चलाएंगे, फिर राजनीति करेंगे। ये बेहद संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी जानती है इसमें मुंह की खानी पड़ रही है। अब परेशानी ये है कि एक बात इन्होंने और कही, शायद मैं उससे बात बोलता हूं कि, और हमारे साथी प्रवक्ता के ऊपर अटैक किया था कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उस पार्टी से है जो बहुत इलीगल काम करते आए हैं सालों से। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मतलब वो इलीगल करते आए तो आपको हक मिल गया है, आप इलीगल करते जाओगे?
ये शर्म की बात है कि आप सत्ता में रह के ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं। ये मुद्दा जिसको बार-बार सब लोग निकलता है। सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज एक मैं बाद में सब कहता हूं, इसमें एक पॉलिटिकल ये मुद्दा एंगल बार-बार निकलता है। एक पॉलिटिकल एंगल भी है साहिल जी, और जो मुझे लगता है पॉलिटिकल एंगल है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भांति, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कहीं और भी हो, क्या ये पीएम पद की रेस या आरएसएस का फेवरेट फेस बनने की होड़ तो नहीं बन रही? क्योंकि यहां कुछ और भी चल रहा है जिस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार करते हुए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सैयद जफर इस्लाम। महाराष्ट्र तो ये सारी चीजों से दूर था, अचानक यहां पर भी सब लोग बुलडोजर की बात करने लगे हैं। ये एक नया मामला लेकर आए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये कहीं नया मामला लेकर आए एकदम। देखिए, उनके पास कुछ कहने को नहीं है तो इसी तरह की बात करेंगे कि आरएसएस का फेस और पीएम की रेस, इस तरह की बातें यही कह सकते हैं, इसलिए कि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हकीकत तो यह है कि जस्टिस अगर कोर्ट से मिलता है तो वो सही है, हम उसके खिलाफ थोड़ी खड़े हैं। लेकिन अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि अवैध तरीके से किसी ने कुछ काम किया है तो उसको भी उस पर एक्शन लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगाया, ऐसा तो नहीं कहा कि कल को नहीं, सारे दस्तावेज देखेगा कोर्ट, उसके बाद उसको ये भी कहा है कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कि अपने पैसे से बना भी ले, नहीं पैसे से बना भी ले, तो उसको अगर बाद में रूलिंग ऐसा आता है कि गलत है तो उसको तोड़ना भी पड़ेगा। तो कोर्ट ने तो ऐसा कोई जजमेंट आज तो दिया नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ स्टे ऑर्डर लगाया है, और बाकी 15 तारीख की डेट भी है। 15 अप्रैल को बाद जब उस पर ज्यादा सुनवाई होगी, दस्तावेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आएगा, तो आपको हकीकत और भी ज्यादा मालूम होगी। लेकिन मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि जो बार-बार आप जवाब देंगे, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस के बारे में जो कह रहे थे, मैं कांग्रेस पार्टी के को जो हम वैसा करें जो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, ये नहीं, आप गलत समझ गए। मैं आशुतोष जी, मैं इतना कह रहा था कि उनको कोई अधिकार नहीं है जो बार-बार इस तरह के काम करते रहे और अनदेखी करते रहे, और सिर्फ इसलिए कि आपका राजपाट था। हम तो कह रहे हैं कि हम ऐसे गलत काम करने वालों के साथ जो है डिसाइसिव एक्शन लेंगे, ताकि गलत काम सोसाइटी में ना हो, और इसको किसी तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ अपराध से जोड़ना चाहिए। आशुतोष वर्मा, जवाब दीजिए। साईं जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ अपराधी है, इसके लिए एक्शन हो रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में साफ साफ दिया है साहिल जी कि सिर्फ आरोपी या दोषी होने पर घर गिराया नहीं जा सकता। मामला सुलझने के काबिल है या नहीं, ये भी देखना होगा। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस होगा, नोटिस के पहले 15 दिन का समय देना होगा, व्यक्तिगत सुनवाई का वक्त देना होगा, और प्रशासन को यह बताना होगा कि बुलडोजर एक्शन क्यों जरूरी है, और संरचना गिराने की प्रतिक्रिया को बताना होगा। गाइडलाइन तोड़ने पर अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं आपको 2021 का एक वाक्य गिराता हूं, जहां पे इन्होंने 1 मई 2021 को नोटिस इश्यू करी, 6 मई को उसको नोटिस सर्व की गई, और 7 मई को उसका घर गिरा दिया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी, और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज हमारी आत्मा को झकझोर दिया है इन सरकारों ने। ये टिप्पणी आपको हल्की टिप्पणी लगती है? देश की सर्वोच्च संस्था आपके ऊपर कह रही है कि हमारी आत्मा, इसी जजमेंट में मानने को तैयार नहीं है। इसी जजमेंट में पैरा 55 और पैरा 62 साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी शख्स, वो एक्यूज्ड हो, अंडर ट्रायल हो या कन्विक्ट भी हो, तब भी इस तरीके की ट्रीटमेंट उनके साथ, उनके घर वालों के साथ ठीक नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मैं आपको यहां पर पढ़ के बता रहा हूं। उसके बावजूद गुलाब चंद जी, आपकी सरकार जब इस तरीके की एक्शन लेती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है, तो आप कहते हैं कि नहीं, यही जस्टिस होना चाहिए, इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद सुषमा अंधारे भी बताएगी। जी, एक बार मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगा साहिल जोशी जी, हम संवैधानिक दायरे के अंतर्गत रहकर की खार में कार्रवाई की गई है, जैसा खुलासा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया। नहीं है संवैधानिक दायरा, यही तो कह रहा है कोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके दायरे में रहकर के करेंगे। हाँ, रही बात एक्शन रिएक्शन, वो हमारा शिवसेना का एक स्वभाव है, वो हमारा परिपाटी परंपरा है। जब भी हमारे किसी नेताओं के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाएगी,
इसके पुनरावृत्ति होने की संभावनाओं को अब भी नकारा नहीं जा सकता, और किसी पक्ष को या किसी वो विपक्ष अजित को पवार ने भी की थी टिप्पणी, आपको याद होगा पिछले साल। हाँ अभी वो अजित दादा का भी अजित दादा का ऑफिस भी वो फोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सुषमा जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत बात करने वाले, जल्दी से। देखिए, एक तरफ तो संविधान के धारा 21 में कहा गया कि राइट टू शेल्टर है, और दूसरी तरफ आप सिर्फ वह आरोपी करार दे रहे हैं, इसलिए अगर आप उसके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या ह्यूमन राइट्स के तहत यह नहीं सोचा जा सकेगा कि अरे भाई वह अकेला उस घर में नहीं है, उसके घर में और भी कोई सदस्य है। महाराष्ट्र में हाल ही में सतीश भोसले और तो आप लोग नागपुर के एक्शन के खिलाफ भी है, नागपुर में जो घर तोड़ा जा रहा था उसके भी खिलाफ है आप? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप किसी एक अगर मुजरिम है तो आप उसको बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वाले शायद इस सारी बातों से अनभिज्ञ हो, उनको शायद इन चीजों का पता भी ना हो। आप उनके साथ कैसे नाइंसाफी कर सकते हैं? भारतीय संविधान समय खत्म हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत आपसे भी जल्दी से प्रतिक्रिया, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम आखिर में। लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आपकी बुलडोजर से सिर्फ एक को नहीं, कई परिवार उजड़ रहे हैं और आप इसका समर्थन के घटना के साथ उनके साथ खड़े हैं, बात का क्लियर हो गया। मैं दो बातें पता के लोग खड़े। साहिल भाई, सुन राजपूत जी जल्दी से, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम आखिर में बात करेंगे। सुन राजपूत जी बस 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 हम साहिल भाई, हम कहते हैं ना कि हम तो संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान जिसको बचाएगा हम उसको बचाएंगे। पहले ये आरोपियों को उपद्रवी कहते हैं, फिर उसके बाद उपद्रवियों को अपराधी कहते हैं। मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। 3 उदाहरण है साहिल भाई। उत्तर प्रदेश के क्या नाम, बरेली का एक पेट्रोल पंप एक एमएलए का था, प्रयागराज का एक पेट्रोल पंप किसी और का था, और कानपुर का एक पेट्रोल पंप किसी क्या नाम गैर मुस्लिम का था। तीनों को तोड़ने का काम भाजपा ने किया। आखिर में सैयद जफर इस्लाम, उसका गलत था, ये लोग क्या कम से कम अब कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस तरीके की कार्रवाई रुकेगी क्या? मुझे 20 सेकंड में आपका जवाब चाहिए क्योंकि समय खत्म हुआ है मेरे पास। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, कोर्ट के इंटरवेंशन का सम्मान है, जो भी उन्हें ऑब्जर्वेशन उसका सम्मान है, लेकिन म्युनिसिपल बॉडीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्युनिसिपल बॉडीज अपना काम कर रही है, और जो गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है इस पर अगर वो कार्रवाई करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। चलिए, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर दरअसल सवाल बार बार यही उठाया जाता है कि इतने साल से जब वो स्ट्रक्चर वहां पर खड़ा था तब वहां का लोकल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा था, और इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन इस पूरे मामले में करना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद अब बुलडोजर एक्शन की एक तरीके से होड़ लगी हुई है, उस होड़ पर अब रोक कौन लगाता है, इस पर ध्यान देना जरूरी रह जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आज